देखिए, आज मैं आपके सामने पूजा ने अंदर बताया कि अग्निहोत्र का खेती में बहुत बड़ा महत्व है और इससे उत्पादन बढ़ता है। यहाँ पिछले 3 दिनों में आपको ये भी सिखाया गया कि हम खेती का काम इस लालच में ना करें कि इससे उत्पादन बढ़ता है। खेती का काम करें कि इससे मेरी धरती माता, मेरा भगवान, प्रकृति की व्यवस्था प्रसन्न रहे। क्योंकि जब भगवान प्रसन्न हो जाता है तो वो सक्षम है, वो हमको हर चीज दे देगा। अगर वो प्रसन्न नहीं हुआ तो फिर कहीं कुछ, अगर मैंने उसको नाराज कर दिया, मतलब धरती के साथ, पानी के साथ, हवा के साथ, जंगल के साथ, जीवों के साथ अच्छा काम नहीं किया तो नाराज हो जाता है। तो जब वो नाराज हो जाता है तो हमको तकलीफ होती है। तो बेसिकली खेती में ये अग्निहोत्र जो है, यज्ञ की परंपरा हमारे सदियों पुरानी है। और यज्ञ का जो भाव था, भाव समझना, भाव क्या था? परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। हम जो भी काम इस दुनिया में करेंगे वो परमार्थ के लिए करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। एक ही प्रार्थना है भगवान से कि हे ईश्वर, इस धरती का हर प्राणी सुखी एवं निरोगी बना रहे। भाव ये है। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में देखिए अभी मैंने क्या किया, जैसे मैंने अग्नि को प्रज्वलित किया, आपको भी यही काम करना है। एक छोटा सा मिट्टी का पात्र है, पिरामिड आकार का। इसमें मैं क्या लूँगा? थोड़ा सा चीनी लूँगा, थोड़ा सा इसमें चावल डालूँगा और कोई भी एक मंत्र। अब चूंकि बेसिकली ये अग्नि जल रही है तो अग्नि में मैं सामग्री डाल रहा हूं, तो अग्नि का स्रोत है सूरज। सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः। अब मैंने घी डाल दिया, एक आहुति हो गई। खेत में बीच में बैठ करके 5 एकड़ का, 6 एकड़ का, 10 एकड़ का, 2 एकड़ का खेत है तो खेत के बीच में एक चबूतरा बनाना, छोटा सा कच्चा, गोबर से लीप पोत लो उसको, चाहे तो ऊपर एक सेट डाल दो, छपरा डाल दो। और ये यज्ञ शुरू होता है फसल के बोने के दिन से और कब तक चलेगा? कटाई तक। और कब करना है? सुबह सूर्योदय के समय, सुबह सूर्योदय के समय और शाम को सूर्यास्त के समय। लाभ क्या क्या है? आप जब खेत में इसी बहाने खेत में जाओगे तो धरती माता को लगेगा कि नहीं, मेरा बच्चा आया है। एक तो ये भाव हुआ। दूसरा कि अंदर बताया गया कि जब मैं ये यज्ञ करता हूं तो ये इसके जो मैं चावल है, चीनी है और घी है, जब ये अग्नि में जलता है तो परमाणु भट्टी देखिए, जहाँ परमाणु ऊर्जा बनाई जाती, तो भट्टी में क्या है, वहाँ भी कुछ चीज़ें जलाई जाती, तो उसको नैनो पार्टिकल्स में, ये चावल है, चीनी है, गुड़ है, ये नैनो फॉर्म में बदलता है और कई प्रकार की गैसें रिलीज करता है। जैसे अंदर पूजा ने बताया कि इथिलीन ऑक्साइड निकलेगी, प्रोपेलिन ऑक्साइड निकलेगी, फॉर्मेल्डिहाइड निकलेगी। तो इथिलीन ऑक्साइड और प्रोपेलिन ऑक्साइड क्या करती है कि ये जो एटमॉस्फेयर में नमी है ना, इसका प्रेसिपिटेशन करती है और ये जमीन में नमी आती है। मतलब जमीन में सूखापन है, मतलब पौधा मरने वाला है। क्योंकि पौधों की कहानी क्या मित्र, अगर 8% नमी है ना जमीन में तो पौधा नहीं मरता, और 8 से अगर 7.5 रहेगी तो पौधा मरने लगता है। जबकि इस हवा में नमी की मात्रा हमेशा 12, 14, 15% हर सीजन में रहती है। जैसे बारिश का सीजन इस समय तो बहुत ज़्यादा है। तो एक आहुति दी, क्या बोला हमने पहले? ओम सूर्याय नमः, सूर्याय इदम नमः। फिर मैं, सूर्य का नाम प्रजापति भी है, प्रजापति भी है, तो प्रजापति स्वाहा प्रजापते इदम नमः। एक दूसरी आहुति डाल दी। 3 मंत्र हैं, प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम नमः, सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः, और आग्नेय स्वाहा, आग्नेय अग्नि का, आग्नेय स्वाहा आग्नेय इदम नमः।
तो 2 आहुतियां देनी है बेसिकली, 2 सुबह सूर्योदय के समय और 2 शाम को घी की आहुति दे देंगे। हम जब आहुति देंगे तो घी और चावल और गुड़ एक साथ ले लेंगे। अब ये जो चावल है ये देखना, अक्षत, आपने पढ़ा होगा अक्षत, बिना टूटा हुआ। चावल शुद्ध होना चाहिए, साफ सुथरा, बिना टूटा हुआ, अक्षत, ठीक है ना। अब ये यज्ञ जो है, यज्ञ का भाव क्या है देखिए आप। ये तो हुआ एक यज्ञ, वो यज्ञ की हमने यज्ञ किया। एक यज्ञ होता है अपने अंदर। जब तक अंदर का यज्ञ नहीं जागृत होता तब तक इस यज्ञ का कोई लाभ नहीं होगा। अंदर का यज्ञ क्या है? यज्ञ का मतलब होता है कि समर्पण, त्याग। हम आहुति देंगे। आहुति किसकी? लालच की आहुति। आप लालच नहीं है, स्वार्थ की आहुति। आप कोई स्वार्थ, खेती से बड़ा कोई धर्म नहीं है, खेती से बड़ी कोई पूजा नहीं है, खेती से बड़ी कोई साधना नहीं है, खेती से बड़ा कोई कर्म नहीं है। खेती एक बहुत बड़ा, बहुत पवित्र कर्म है जो संपूर्ण मानव जाति को, संपूर्ण जीव जगत को पालने का काम करता है। अब जैसे मैंने अगर भाव नहीं डेवलप हुआ तो मैं क्या करूंगा कि यज्ञ तो करूंगा लेकिन वीडिसाइड लेकर के घास को मारूंगा। तो अभी मैंने क्या कहा, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। अब जब घास आपने मार दी तो इस घास को खाने वाले बहुत सारे जीव जंतु थे। तो अभी तो मैंने कहा सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, लेकिन जब ये सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया कैसे संभव है? जब आपने चींटी का, चीते का, गिलहरी का, चिड़िया का, सांप का, बिच्छू का, केंचुए का, दीमक का भोजन ही आपने स्वाहा कर दिया, माचिस की तिल्ली लगा के स्वाहा किया या वीडिसाइड डाल के स्वाहा किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं नहीं चाहता हूं कि प्रभु इस संसार में कोई सुखी रहे। भाव बदल गया ना। तो भगवान भाव का भूखा है, भगवान भाव का भूखा है। क्योंकि भगवान कहता पुत्र सब कुछ तो मैं ही देता हूं तुझको, सब कुछ मैं ही देता हूं। अभी मैंने घी और चावल और चीनी अग्नि में समर्पित किया। कितना किया? 4 ग्राम घी, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम चावल, 2-4 ग्राम चीनी। हम कितना खाते हैं? हम तो खाते हैं 100 ग्राम चावल, 50 ग्राम चीनी, है 25 ग्राम घी। भगवान को कितना दिया तुमने? यहां पर एक साइंस भी है, एक दर्शन भी है। साइंस तो ये है कि इससे निकली इथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड, फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड का काम है कि जो इस विषाणु जो इस हवा में घूमते हैं, जो आपकी फसलों को बीमारी फैला सकते हैं, उनको ख़त्म कर देगी इसकी गैसें। प्रोपेलिन ऑक्साइड और इथिलीन ऑक्साइड का काम है कि इस वायुमंडल में जो नमी थी उसको प्रेसिपिटेट कर देगी। प्रेसिपिटेट कैसे होगा? ये जो इथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड है, इस एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ क्रिया करके CO2 को O2 अलग कर देती है और कार्बन पृथक हो जाता है तो जमीन में गिर जाता है। तो जमीन में कार्बन की मात्रा बढ़ती है, ठीक है ना। एक यज्ञ से कई फायदे हैं, लेकिन इस यज्ञ का जो वास्तविक भाव है, जैसे अभी देश के सारे लोग अगर इस भाव से यज्ञ करें मुझे फसलों की पैदावार बढ़ानी, तो दिमाग कहाँ चला जाएगा कि यज्ञ से पैदावार बढ़ती है। अब यूरिया, DAP, कार्बन डालने की क्या जरूरत है? अब खेत की मेड़ बनाने की क्या जरूरत है? नहीं। आपको ये कर्म करने के साथ साथ वो जो मूल कर्म थे कि खेत की मेड़ बनानी है, मेड़ पर पेड़ लगाना है, खरपतवार को नहीं मारना है, कीड़ा को नहीं मारना है, वो मूल वर्क है। उसके साथ साथ ये करना
तो सही मायने में यज्ञ इसको कहते हैं। आप मानिए ना मानिए, पहले एक कहानी थी कि मांगे बारिद दे ही जल, रामचंद्र के राज। यानी एक समय वो था कि जब किसान कहता था, किसान की फसल में पानी की जरूरत होती थी तो इंसान उसको हाथ जोड़ता था, नमन करता था कि हे विष्णु भगवान, हे विष्णु भगवान, दिल से, प्रेम से। तो आप ये समझ लेना, विष्णु भगवान कभी आपको निराश नहीं करते थे, इतनी माहौट करा देते थे कि फसल हो जाती थी। ठीक है ना। तो ये यज्ञ प्राकृतिक खेती में ये यज्ञ जरूरी है। अंदर जैसे बताया पूजा ने कि संगीत भी सुना सकते। भाव क्या है, पहले हम राग मल्हार गाते थे। राग मल्हार गाने से क्या है कि ये आप ऐसे सोचिए कि जीव जगत जितना भी है सबको म्यूजिक पसंद है, सब वाइब्रेशन एक्सेप्ट करता है। श्री कृष्ण भगवान बांसुरी लेकर के गायों के पीछे घूमते हैं। गायें भी बांसुरी सुन करके दूध ज़्यादा देती हैं, और गायें जहाँ चरती हैं जिन वनस्पतियों को, वो वनस्पतियाँ भी प्रफुल्लित होती। तो जहाँ लोग खुश हैं, जहाँ प्रकृति खुश है, जहाँ प्रकृति की प्रत्येक इकाई खुश है, चींटी खुश है, चीता खुश है, केंचुआ खुश है, गाय खुश है, बकरी खुश है, चूहा खुश है, गिलहरी खुश है, सांप खुश है, बिच्छी खुश है। मतलब मनुष्य ऐसी कोई काम नहीं करता जिससे किसी को तकलीफ हो। तो जब भगवान और भगवान की व्यवस्था खुश है तो हमारी खुशियां तो अपने आप हैं। तो हमारा काम परमारथ के कारणे साधुन धरो शरीर, ये बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये तय है कि हमारा जो जीवन है, मनुष्य का जो जन्म है, ये दुर्लभ है, बड़े मुश्किल से मिला है। लेकिन इस युग में आकर के मनुष्य का ये जो ज्ञान था ना, वो खो गया। किसने खुआ दिया? लालच ने, स्वार्थ ने। और कितना हम भूल गए, मतलब कितना भटक गए कि हम तो भाई की जमीन भी हड़प लेना चाहते। हम तो पड़ोसी की मेल काट करके वो 1 बीता 2 बीता जमीन अपने इधर कर लेना चाहते। पेड़ छाया मारता है, साहब गेहूं कम होता है तो पेड़ काट देना चाहते हैं। ये कीड़ा हमको नुकसान करता है, कीड़े को मार देना चाहते हैं। ये घासें हमको क्षति पहुंचा रही, घासों को मार देना चाहते हैं। एक कल्पना करना मित्र, जब हम इस संसार में इस प्रकृति की, परमात्मा की, भगवान की व्यवस्था को मार डालेंगे, मार ही डाला। आधी से ज़्यादा व्यवस्था तो हमने मार डाली ना। कहीं कौवा नहीं, तोता नहीं, बुलबुल नहीं, मैना नहीं, मोर नहीं, तीतर नहीं, बटेर नहीं, कहीं हैं क्या? नहीं है ना। गिद्ध नहीं, केचुआ नहीं, दीमक नहीं, तितली नहीं, मधुमक्खी नहीं, मेंढक नहीं। कैसे? क्योंकि हमारा जो स्वार्थ और लालची स्वभाव था ना खेती करते हुए, कि हमको साहब इस धरती पर मेरा ही अधिकार है और किसी का कोई अधिकार नहीं है। और इसके बावजूद भी हम छोटे छोटे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। ये जितने, अगर देखिए मूल अनुष्ठान क्या है, जो धार्मिक अनुष्ठान सही मायने में धरती को कैसे हम कार्बन से रिच कर दें, धरती में जितने प्रकार के जीव रहते हैं वो कैसे बने रहें, धरती वृक्षों से कैसे ढकी रहे, कैसे पानी ज़्यादा बरसे, कैसे पानी खेत में रुके और बह करके आए तो गांव के ताल तलैया में रुके। हकीकत में धार्मिक अनुष्ठान यही है। लेकिन अभी क्या कर रहा है इंसान? धरती को बंजर बना दिया, धरती के नीचे का पानी लूट लिया, जंगल काट दिए, जीवों को इंसेक्टिसाइड, बीडीसाइड, फंजीसाइड डाल के मार दिया। फिर उसको क्या करता है, फिर चलता है लोटे में जल लेके भोले बाबा को जल चढ़ाने। जैसे अभी कांवड़ यात्रा लेकर के कांवड़ के कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में, कुछ कांवड़ को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कांवड़ का विरोध कर रहे हैं। असली मायने में वो नदी से जल ला के कहाँ चढ़ाएंगे? शिवलिंग में। जबकि आप देख रहे हो ना,
ब्रह्मा जी अपने कमंडल से पूरे धरती पर, ये धरती जैसे मैं बार बार कहता हूं, ये जमीन, ये धरती माता ही यही शिव का स्वरूप है। और इनका जलाभिषेक कौन करता है? इनका जलाभिषेक ब्रह्मा जी अपने कमंडल से करते हैं। अब हम असली अगर शिव के भक्त हों तो जब ब्रह्मा जी अपने कमंडल से जलाभिषेक धरती का कर रहे थे तो उस जल से धरती का जलाभिषेक हो जाने देते ढंग से, उस जलाभिषेक का पानी यहीं रोक लेते तो ज़्यादा फायदा होता। अब धरती में बरसने वाले पानी को मैं बहा दूंगा, फिर उसके बाद 100 किलोमीटर पैदल जाऊंगा, कांवड़ से 2 लोटा पानी लाऊंगा, फिर उसमें मार पिटाई करूंगा, फिर झगड़े भी होंगे, दंगे फसाद भी होंगे। मेरा विरोध उस कांवड़ से नहीं है, विरोध है समझ से कि ये जो कर रहे हो प्रतीक पूजा है, प्रतीक जलाभिषेक है। वास्तविक जलाभिषेक क्या है? तो वास्तविक जलाभिषेक तो ब्रह्मा जी करते हैं शिव जी का, ठीक है ना। तो आप लोग ये यज्ञ अगर रेगुलर करेंगे, यज्ञ करते करते भाव भी बदल लेंगे अपने, तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। कर्ता केवल एक है, हमें तो कर्म करना है। कौन सा कर्म? जो ईश्वर ने हमको कर्म दिया था वो कर्म करना है। मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ इस भूमंडल पर जितनी भी इकाइयाँ हैं वो अकारण नहीं है, सबके यहाँ होने का कोई ना कोई कारण है। पक्षियों के होने का कोई कारण है, तितली के होने का कोई कारण है, तो हमारा भी कोई ना कोई कारण होगा। तो हमारा कारण क्या है? हमारा एक ही कारण है, परमार्थ। धरती का कल्याण हो, जलाशयों का कल्याण हो, झरने बहते रहें, नदियां बहती रहें, सारे जलचर थलचर नभचर खूब खिलखिलाएं, खूब मुस्कुराएं। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना, परमात्मा के द्वारा बनाई गई 84 लाख योनियों में अगर एक भी योनि के जीव से आपने दुश्मनी मोल ली, उसके बाद फिर आप कितने भी धार्मिक अनुष्ठान कर लेना, ईश्वर आपको कोई परिणाम अच्छा देने वाला नहीं। नमस्कार, ठीक है ना।